कि अगर मेरी मांग नहीं मानी जाती है तो मैं सारा सीमाएं को लांघ कर सीधा मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर जाऊंगा। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। हमारी मांगे जायज है, जायज मांगे देनी होगी। हम अड़कता जिंदाबाद, 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 हम अड़कता जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की। नमस्कार, मैं अवंतिका रॉय, आप देख रहे हैं दृष्टि नाम। मैं भी मौजूद हूँ पुंदाग में, जहाँ ठीक विधानसभा के सामने आप जो देख सकते हैं, ये जो होमगार्ड के जवान हैं, पिछले 17 दिन से जो यहाँ पे धरना दे रहे हैं। विधानसभा सत्र भी खत्म हो चुका है, कई नेता विधायक आए हैं और गए हैं, लेकिन इन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला। यह जहाँ थे आज भी वही है। हमारे साथ होमगार्ड के जवान हैं, आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या आश्वासन आप लोगों को सिर्फ दिया गया है। इतने दिनों से आप 17 दिन हो चुके हैं, आज आप लोग जहाँ थे अपनी मांगों को लेकर के आज भी वही हैं। बिल्कुल सत्य बात है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही आया, बाकी उन्होंने आश्वासन देने का ही काम किया। हमारी मांग पर सहानुभूति विचार नहीं की गई, ये दुर्भाग्य की बात है। अपने मुख्यमंत्री से भी आप लोग में से गए थे बात करने के लिए, क्या कुछ बोला गया? माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं अभी भी कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी छोटी सी मांग मांग रहे हैं। आपने जो वादा किया था, आपने वादा का ही पालन कीजिए। झूठा आश्वासन कोई काम नहीं आएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिरक्षकों का काम कर स्वर्ण अक्षर में नाम लिखवाने का काम करें। ये झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन सुझाव देती है कि माननीय मुख्यमंत्री जी गिरिरक्षकों का 365 दिन रोजगार दे और अपना नाम स्वर्ण अक्षर में लिखवाने का काम करें। 17 दिन हो चुका है, इसके बाद आप लोगों ने क्या सोचा? मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि अगर मेरी मांग नहीं मानी जाती है तो मैं सारा सीमाएं को लांघ कर सीधा मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर जाऊंगा। ये मेरा वचन है। रघुकुल रीत सदा चली जाई, प्राण जाए पर बचन न जाए। वाह भाई, वाह भाई, वाह भाई। महिलाएं भी हैं, उनसे जानना चाहेंगे, घर परिवार छोड़ के आज आप लोग 17 दिन से यहाँ धरने पे बैठे हुए हैं, क्या बोलना चाहेंगे हेमंत सरकार को? हेमंत सरकार को सिर्फ हम लोग इतना ही बोलना चाहते हैं कि सर हम लोग का जो मांग है वो मान लीजिए। सर छोटी सी मांग है, बहुत बड़ी मांग हम लोग नहीं मांग रहे हैं। और यहाँ इतने दिन से बैठ के आप लोग अपने बच्चों पे दया नहीं आ रही है, कम से थोड़ा सा दया दिखाइए। धूप में पानी में सांप बिच्छू निकल रहा है, थोड़ा तो दया दिखाइए। अपनी हम लोग मांग को लेकर अटल है और अटल रहेंगे। यहाँ से अपनी मांग ले करके जाएंगे। बिहार के तर्ज पर जो मांग है हमारी, मांग ले करके ही जाएंगे। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे, क्या सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? बताइए, आप बताइए क्या चाहते हैं, सरकार से क्या बोलना चाहते हैं? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी से हम लोग सिर्फ इतना ही बोलना चाहते हैं कि पिछले 17 दिन से हमारे सारे जवान यहाँ धरना पे हैं, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जी की तरफ से कोई भी आश्वासन या किसी तरह का कोई चीज़ हम लोगों को प्राप्त नहीं हो रहा है, जिससे थोड़ा सा हम लोग को सहानुभूति लगे। तो अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो चुनाव से पूर्व वादा किया था, वो वादा उनका निभाने का मन नहीं है। तो मुख्यमंत्री जी से हम मीडिया के माध्यम से एक बात पहुंचा देना चाहते हैं कि ऐसा सब लोग का कहना है कि छोटा परिवार सुखी परिवार होता है, ठीक है? तो आप लोग सब जानते हैं कि एक छोटे परिवार में 4 से 5 लोग होते हैं, कम से कम होते हैं। तो हमारे 18,000 होमगार्ड को वो कमज़ोर ना समझें, और ये 18,000 नहीं, ये आप इंटू कर लीजिए, 18 × 5 समथिंग आपका 90,000 1 लाख जवान है, जो आपको अगले चुनाव में आपको बता देगा। ठीक है मुख्यमंत्री जी, इसलिए हमें कमजोर समझने की आप गलती ना करें। हम लोग कंटेंट छूट गया। बिल्कुल, हम काम छोड़ के बहिष्कार करके आए हैं। कौन सा? आज से आप लोगों ने बहिष्कार और तब तक यहीं पे डटे रहेंगे जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती। यहाँ से हमारी लाश ही जाएगी।
मेरे साथ अभी होमगार्ड के प्रदेश महासचिव राजीव तिवारी जी हैं। आप लोगों का कहना है कि आप लोगों की जो मांगे है वो बहुत छोटी मांगे हैं। आप लोगों ने सरकार खड़ा किया, लेकिन आज वो आपकी जो छोटी मांगे हैं उन पे सिर्फ आश्वासन ही दे रहा है। इसी का तो दुख हम लोग को है कि जो भरोसा से हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार बनाई थी, वो भरोसा हम लोग का धीरे धीरे टूट रहा है। अगर माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी मांगे पूरी नहीं कर सकते तो उनको वादा नहीं करना चाहिए था। और चलिए उन्होंने वादा कर दिया, हम लोगों का काम करने में परेशानी हो रही थी, होमगार्ड विभाग को ही समाप्त कर दें, ना ये विभाग रहेगा ना हम लोग मांग मांगेंगे। तो ये बहुत गलत हम लोग के साथ हो रहा है। ये कोई बड़ी बात तो हम लोग मांग नहीं रहे हैं। हम लोग कहीं नहीं कह रहे कि हम लोग को परमानेंट कर दीजिए। हम लोग केवल इतना कह रहे हैं कि हम लोग को जो आपने वादा किया था बिहार राज्य के तर्ज पर सारी सुविधाएं हम देंगे, केवल वो सुविधाएं हमें दे दें। वहाँ पर ड्यूटी नियमित मिलती है, हम लोग को नियमित ड्यूटी दिया जाए। पुलिस के समान वेतन मिलता है, समान वेतन दे दिया जाए। कर्मचारी भविष्य निधि का लाभ दिया जाए। हमारा होमगार्ड जवान रिटायरमेंट होता है उसके बाद उसको एकमुश्त भुगतान कर दिया है। ये हमारी मांगे हैं। हमारी मांगों को किसी भी पक्ष के विधायक आए, विपक्ष के भी आए, किसी भी विधायक महोदय के द्वारा ये नहीं कहा गया कि आपकी मांगे नाजायज। सभी ने कहा कि आपकी मांगे बिल्कुल जायज। तो जब सभी को पता है कि हम लोग की मांगे जायज हैं, अभी हम लोगों के जवान को ड्यूटी को लेकर आदेश जारी करने में उनको कोई परेशानी थी, कोई सरकार को बर्डन नहीं आ रहा था, कोई भी आर्थिक उन पर परेशानी नहीं आ रही थी। तो एक आदेश तो वो जारी कर सकते थे। अगर सरकार पहल करते तो निश्चित रूप से हम लोग सरकार को थोड़ा सा मौका जरूर देते हैं। होली आ रही है, ऐसे में आप लोग यहाँ इतने धूप में इतने दूर दूर से आई हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, कैसे क्या होगा? होली कैसे मनेगी? आप लोग क्या बोलेंगे सरकार को इस पे? और भी लोग आ रहे हैं, आप लोगों ने जैसे बताया कि अभी और बसें भी आ रही है लोगों की। होली तो हम लोग की सब बेरंग है। हम लोग का कोई भी त्यौहार रंग से भरा हुआ नहीं है। सारा होली हमारा बेकार है, क्योंकि हम लोग को जब ड्यूटी ही नहीं है, हम लोग को जब वेतन ही समय से नहीं मिलता तो हमारी होली कहाँ है? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अगर हमारी होली मनाना चाहेंगे तो मैं अनुरोध करूंगा कि होली से पहले हम लोगों को खुशी का सौगात दे दें, जिससे हम लोग खुशी खुशी जाएं यहाँ पर। और नहीं तो फिर होली के दिन हम लोग काली होली मनाएंगे कि होली के दिन कोई बवंडर यहाँ होगा, उसको कुछ हम लोग कह नहीं सकते क्या होगा। हिरासत में लिया गया, जी हिरासत में लिया गया क्योंकि मुझे मुख्यालय के द्वारा एक नोटिस किया गया था, क्योंकि मैं यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहा था और एक्टिव होकर यहाँ पर काम कर रहा था। तो मुझे दबाने के लिए कुछ लोगों ने प्रलोभन में दिया कि आप 3 दिन के लिए धरना स्थल से हट जाइए, आपको 50,000 रुपया देंगे। तो मैंने कहा कि मैं अपने जवान से धोखा नहीं कर सकता हूँ। तब उसके बाद कहा गया कि तो ठीक है, तो फिर आप इस पर बहुत परेशानी में पड़िएगा। और उसी दिन शाम में मुझे नोटिस मिल गया कि आपका ये नोटिस, आप इसका जवाब दीजिए 1 सप्ताह के अंदर। तो कल मैं उसी नोटिस का जवाब देने के लिए होमगार्ड मुख्यालय, मैं और मेरे साथ एक गढ़वा जिला के होमगार्ड जवान थे सतेंद्र, हम लोग दोनों मुख्यालय गए हुए थे। मुख्यालय जाने के बाद मैंने एक सीट जो है कि दिया वहाँ पर, जो कमांडेंट साहब के वहाँ पर स्टिक थे, अजय कुमार हवलदार है, उनको मैंने दिया। वो बोले ठीक है आप बैठिए, कमांडेंट साहब आपको बुलाएंगे तब चलिएगा मिलेंगे। मैं वहाँ बैठा हुआ था। उसी दौरान थोड़ी देर के बाद वहाँ पर 2 दरोगा 15 सिपाही वहाँ पहुँच गए। और जैसे पहुँचे उसके बाद कमांडेंट साहब उनसे बाहर आए। आने के बाद वो बोले कि राजीव तिवारी कौन है? मैंने कहा कि मैं राजीव तिवारी हूँ। जैसे मैंने कहा कि राजीव तिवारी मैं हूँ, तो वो कहा कि अरेस्ट कीजिए, इनको अरेस्ट करके ले जाइए। मैंने बोला कि किस बिना पे आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? आपके पास कौन सा राइट है, कौन सा पेपर है, मैंने कौन सा क्राइम किया है कि आप मुझे अरेस्ट कर रहे हैं? जब मैं वहाँ पूरा हंगामा करने लगा वहाँ पर, तब वो कमांडेंट साहब अपने रूम के अंदर चले गए। और उसके बाद मजिस्ट्रेट साहब से मैंने बोला, पूरा मतलब मैं पूरा ये हो गया है। उसके बाद पूरा हंगामा करने लगा मैं वहाँ पर कि मुझे अरेस्ट करने का कारण आप बताइए। तो वो बोले कि आपने आत्मदाह का धमकी दिया है। मैंने कहा कि मैंने आत्मदाह का धमकी कहाँ दिया है? तो नहीं, मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया। मैंने कहा कि मैंने ऐसा कोई नहीं कहा है। मैंने ये कहा है कि जिस दिन हमारे होमगार्ड साथियों की सहन शक्ति खत्म हो जाएगी, उस दिन अपनी हम लोग जीवन लीला समाप्त कर लेंगे, लेकिन यहाँ से बिना अधिकार लिए हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। मैंने ये कहा है, और हमारा अधिकार नहीं मिलेगा तो मैं कह रहा हूँ कि मैं यहाँ चला जाऊँगा। तब मजिस्ट्रेट साहब ने कहा कि आप लिख के दे दीजिए कि आप आज आत्मदान नहीं कीजिएगा। मैंने कहा कि ठीक है। तो मैंने लिख के दिया कि आज मैं आत्मदान नहीं करूँगा, लेकिन आज के बाद का मुझे पता नहीं। तब मुझे वहाँ से छोड़ा गया। जब तक इनकी मांगों को यहाँ नहीं सुना जाएगा, ये यहाँ से नहीं हिलेंगे, अपनी मांगों को पूरा करवा के रहेंगे, चाहे उनकी यहाँ से लाशें ही जाए। या इनका ये भी कहना है कि अगर सरकार अंतिम तक भी नहीं मानेगी तो ये मुख्यमंत्री आवास भी जाएंगे और वहाँ का भी घेराव करेंगे। रांची से अवंतिका रॉय, दृष्टि नाउ।